आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले ही मैं शिव जी के आशीर्वाद लेकर के और ढेर सारे अच्छे अच्छे दिन की शुरुआत करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगी कि मेरी लड्डू जब हुई थी ना, तो मैंने उसके शुरुआत में ना, उसका वज़न इतना कम था ना कि मैंने डर के मारे, क्योंकि वो थोड़ी सी ना जल्दी हुई थी, तो मैं ना डर के मारे उसको ना, मतलब कि जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाए, इसलिए मैं रात रात भर बैठ के ना उसको तेल लगाती थी। नहीं भी तो मैं दिन भर में उसको 8 तेल लगाती थी, 2 तेल रात में लगाती थी, एक 2 बजे एक 4 बजे ऐसे करके, और बाकी के 6 तेल दिन में। बट मैंने ना बाद में, एक तो उसके डिलीवरी में जब वो हुई थी, वो लोग जो लोग थे भी नहीं वहाँ, आए भी नहीं थे देखने के लिए भी, उन लोगों को एक बार ना मैंने ना उनमें से किसी एक जने की ही मैं बोलूँगी, नाम नहीं लूँगी, तो उनको मैंने ना लड्डू को पकड़ाया था, कनिका को। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि हमसे ज़बरदस्ती कोई अपना बच्चा नहीं पकड़वा सकता है, हमसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है अपना। ये सेम लाइन उनको, उन्हीं को किसी ऐसी जगह से, अननोन जगह से सुनने को मिली, सेम वैसा ही लाइन जो उनको उम्मीद भी नहीं थी। तो मतलब कि कर्म जो भी करते हैं ना हम, वो किस तरह से शब्द भी एक एक घूम के आते हैं ना, मैंने आज चमत्कार देखा है, वो भी शिवरात्रि के व्रत में। तो मैं तो महादेव का ढेर सारा आशीर्वाद लेके बोलना चाहूँगी। और मैं वो इंसान हूँ, रोटी बनाना भी जानती हूँ, रोटी घुमाना भी जानती हूँ, और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की मदद करना भी जानती हूँ, और करूँगी भी आगे। तो चलिए, बहुत अच्छा सा शुरुआत हुआ है आज दिन का, और चलिए आगे देखते हैं। मेरे पतिदेव हमेशा कहते हैं कि तुम अगर सही से सारी चीज़ें कर रही हो ना, सिर्फ समय का इंतज़ार करो और भगवान पे भरोसा रखो, सब चीज़ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे सारे काम में सपोर्ट करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज़ हस्बैंड का सपोर्ट होता है, और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट और प्यार के दम पे ना सारी चीज़ें कर लूँगी, और उम्मीद तो है कर लूँगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप सबका प्यार है। जिस तरह से आप लोग दे रहे हो वैसे ही देते रहना। आगे बहुत सारे लोग, मतलब लाखों की फैमिली हमारी हो चुकी है, और भी लाखों लोग जुड़ेंगे, तो उन सभी, वो सभी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ ना, मेरे चानस को मैं हमेशा मेरा बच्चा बोलती हूँ। मैं 4 साल हो गया ऐसे भी पालते पोसते, और इसमें जो फैमिली मेम्बर्स जुड़ रहे हैं ना, वो सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। असल में मैं हमेशा पतिदेव को बोलती हूँ मेरे 4 बच्चे हैं, और 2 तो अनमोल कनिका, और 2 चैनल, तो ऐसे करके। तो चलिए चलते हैं मंदिर थोड़ा, और चलिए चलते हैं मंदिर। और आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने ना पूरी क्लीनिंग करी है, बच्चों को नहलाकर धुलाकर रेडी करके आज लेके आई हूँ मंदिर। और यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, और थोड़ा सा नहला धुला के लाई ना अच्छे से, कि थोड़ा उनको भी फ्रेशनेस फील होगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने किस तरह से किया महाशिवरात्रि व्रत। हमारे यहाँ जो व्रत करते हैं ना, इसमें हम लोग सगार वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक वाली चीज़ें। मैं पहले तो नहीं खाती थी, लेकिन हाँ, जब से मेरी शादी हुई तो यहाँ पे ना सब लोग खाते थे मेरे ससुराल में, तो फिर मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सेंधा नमक का आलू फ्राई बनता है, या फिर मिर्ची बड़े बनते हैं, मेरे हस्बैंड मिर्ची बड़े बनाते हैं बहुत अच्छे से, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमने आज ना सिर्फ मिर्ची बड़ा बनाएंगे, और ज़्यादा आज बहुत सारा काम भी है, तो आज सिर्फ मिर्ची बड़े ही बनाएंगे हम लोग व्रत में खाने के लिए। और उसके साथ अंगूर रहेगा, फल, और सब लोगों का ही व्रत है। सिर्फ लड्डू और अनमोल और कनिका के लिए हमने खिचड़ी थोड़ा सा बना दिया है, मतलब मैंने बना दिया है। मेरा काम, अपने बच्चों का टंच रखती हूँ मैं, अपने सारे काम प्रॉपर करके रखती हूँ। और यहाँ से मैंने पता गलती क्या कर दिया, मैंने ना पूजा पाठ कर लिया, और सारी चीज़ें ना चढ़ा भी थी। बाद में ध्यान है कि मेरे पतिदेव भी तो पूजा करने वाले थे, फिर ना सिर्फ दूध मतलब कि जो दूध था ना चढ़ाने वाला, वो बचा हुआ था लोटे में, तो मैंने उनको बता दिया कि तुम ना दूध चढ़ा लेना और जल डाल लेना। जल तो है ही वहाँ पास में है, लेकिन मैं ना प्रसाद और से सब चढ़ा दी थी, मुझे ध्यान नहीं था। बट कोई बात नहीं, वो पूजा करे चाहे मैं करूँ, बात तो एक ही होंगी, क्योंकि साथ में तो आ ही गए हैं। और मैं चाह रही थी कि लड्डू और अनमोल के हाथ से भी चढ़वाऊँ जल, बट हमारी लड्डू रानी अनमोल हाथ पकड़ के नहीं, अनमोल क्या कह रहा है, हाथ पकड़ के नहीं करवाने का उसको। मैंने करवा दिया ना, हाथ पकड़ के जल डलवा दिया, तो नाराज़ हो गया मेरे से। फिर अलग से कहती कि अच्छे से क्लीन करके बढ़िया से जल डाल रहा है ना। शिव जी के मंदिर में आता है अनमोल ना, तो यहाँ पे ना लेट जाता है कई बार, और मैंने कहा कि ये प्रॉपर ना हमारे शिव जी के ही भक्त है दोनों, और दोनों बिल्कुल यहाँ आते हैं मंदिर में, तो पता चलता है। और हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं ना, जैसे कि स्टार्टिंग की बताओ, पहली बार जब हम लोग गणेश मंदिर यहाँ आए थे तो गए थे, तो सब लोग ना पहले ही वहाँ पहचान गए थे कि ये बच्चे पहली बार आए हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा जाती थी, तो सब लोग पहचान गए थे, तुरंत दर्शन कराया था वहाँ। तो सब जगह ऐसे ही होता है, जब भी अनमोल कन्या को लेके जाओ। मैं स्वास्तिक तो बना दी साइड में ना, वो जो बनाते हैं ना, क्या तो उसको बोलते भी ध्यान ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं ध्यान आ रहा, इतना हड़बड़ में रहती हूँ ना सुबह, तो वो बनाना भूल गई थी। फिर अंदर गई, अंदर जब बनाई तब याद आया, फिर बाहर आके बनाई। अंदर का मैं आपको दिखला देती हूँ।
आज पूरा गाड़ी अच्छे से हमने साफ़ किया है, क्योंकि बहुत खून पसीने की मेहनत, एक एक रुपये जोड़ जोड़ के हमने कैसे कैसे करके गाड़ी लिया था। वो भी उस वक्त लड्डू होने वाली थी, नहीं हो गई थी, लड्डू होने वाली थी तब हम लोग लेने वाले थे, लेकिन हम लोग ना थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए थे। आप लोगों को बता दूँ तो मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ना मेरी डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उस बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। डेली हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे कैसे, और हमने सोच रखे थे उस वक्त गाड़ी लेने का, लेकिन हम लोगों को डेली बुकिंग की गाड़ी से हमें हॉस्पिटल जाने पड़ते थे, डेली 2 राउंड मारने पड़ते थे, और हमारे सारे पैसे खर्च हो गए थे उस वक्त। हम लोग जो भी जोड़ के रखे थे ना, फिर हमने ना 2 ढाई या 3 महीने बाद जा कर के फिर से वापस से जो इकट्ठे हुए ना, और जो भी बचे, और मेरे पतिदेव की सारी सेविंग्स उन्होंने उठाई, जो भी उनके पहले से जो भी सेविंग्स चल रहे थे सब उठाए, फिर हमने ये गाड़ी बड़ी मेहनत से ली थी। तो वही मैं आज उन पे बोली अच्छे से साफ वाफ करो। आज कोई भी ऐसा पूजा पाठ वाला दिन हो, मैं उस दिन ज़रूर आके पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत दिल से और बहुत मतलब कि ऐसे उस टाइम भी ना मैं कुछ ऐसे काम कर रही थी जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी। तो मैं ना डिलीवरी के वक्त, यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन थिएटर से भी निकल रही थी ना, तो मैं फ़ोन ढूंढ रही थी, और मेरे काम की वजह से, क्योंकि मुझे था कि मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे ना भेजा गया था ओटी से, आईसीयू में शिफ्ट किया गया था ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, क्योंकि मेरी कंडीशन उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता है हमसे डॉक्टर ने यहाँ मतलब बहुत एक होता है ना कंडीशन जिसमें कि कुछ पता नहीं होता, वो कंडीशन था हमारा। तो उस टाइम पे भी ना मेरा दिमाग सिर्फ अपने काम में रहता था। तो उस समय हम लोगों का गाड़ी का सपना था, पर थोड़ा देर से पूरा होता। इस गाड़ी से बहुत लगाव है, और ये हमारा छोटा सा घर है, और मैं ना क्लीनर आगे ही रख के भूल गई थी, फिर उसको मैंने पीछे रखा। कुछ चीज़ें ना याद आती हैं जब ऐसे काम करो या कुछ भी करो। बट मेरे हस्बैंड हमेशा पता है क्या बोलते हैं कि अपनी पुरानी चीज़ें ना हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में जो समय समय पे याद दिलाता है कि हम क्या थे, आज क्या है, हमारे साथ कौन खड़ा था, कौन किस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया। सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, वही काम आती हैं ज़िंदगी में आगे। और आई भी है, हमने कभी किसी से कोई मदद नहीं लिया, अब वो चाहे मेरे बच्चे को पालने पोसने में, चाहे कुछ भी में हो। आज बस हम लोग घर में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो भी है अपना बाहर के जो भी अपने खर्चे हैं, जो भी चीज़ें अपना खुद से ही हम लोग अपनी सेविंग से और सारी चीज़ों से जो भी इनकम है उससे करते हैं। हाँ, एक घर में रहने से हमारा ये ज़रूर है कि हमारा रेंट जो जाता था ना, रांची में रहते तो वो एक बचता है, और बस इतना ही भर का है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगी हमारे रहने से, तो हम फिर वो भी अपना देख लेंगे। और लोग समय समय पे बता ही देते कि अपना देख लो, समय रहते अपना देख लो, तो वो भी देख ही लेंगे। भगवान की कृपा रही तो सब चीज़ अच्छी अच्छी हो जाएंगी। आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हो, इतना भरोसा कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी का भरोसा जीतना। और मेरे अच्छे बुरे सब समय में ना आप लोगों ने मेरा भरोसा जीता, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा कंटिन्यू कमेंट्स करना, मेरी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि ना वो अपने स्टोरीज़ पर लगाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प की बात है, बहुत बड़ी हेल्प की बात है। और चलिए हम लोग व्रत वाली चीज़ें बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मिर्ची बड़े। और मिर्ची बड़े बनाने के लिए हमने क्या किया है ना, उबले हुए आलू में सेंधा नमक और मिर्ची पाउडर मिक्स किया है। और चोखा जब भी सानो तो मुझे मेरी दादी की याद आती है। मेरी दादी के हाथ का चोखा ना मेरे पतिदेव को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है। वो दोनों मेरे अनमोल और कनिका दोनों के डिलीवरी के वक्त एक वही थी, साथ में रहती थी, और वो भी बहुत बूढ़ी थी। कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें हम लोग ही सिर्फ जानते हैं एक दूसरे को, और वो भी जानती हैं, तो याद आती हैं। और जब भी कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग उनको ज़रूर याद करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि सुख में रहो ना रहो, किसी के दुख में जो रहता है ना वो हमेशा याद आता है, और वो थे। तो चलो यहाँ से हम लोग मिर्ची बड़े बना लेते हैं। आप लोगों को कभी मिलवाऊंगी बहुत। हाँ, मुझे ध्यान आया, कल से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जब से हम आपको देख रहे हैं आप अभी तक कभी मायके नहीं गए, जाओ हम वहाँ भी आप जाओगे, आपको भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती होगी ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब मुझे अभी ना अपने सामने बच्चे दिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे सारी चीज़ें कर लूँ, और मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ। मेरा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, मेरे एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे, मेरी इनकम एक अच्छी रहेगी ना, तभी मैं जाऊँगी। अभी मैं नहीं जाने वाली हूँ, कहीं भी हिलने वाली भी नहीं हूँ। हाँ, यहाँ से ज़रूर अगर लगा कि अलग रूम लेके रहना पड़े तो फिर वो ज़रूर कर सकते हैं। बट अपने काम में हम लोग इस तरह से लग चुके हैं ना, मेरे पतिदेव इतना सपोर्ट कर रहे हैं
कि मैं वो भरोसा फिर तोड़ नहीं सकती। और मैं अपने काम में लगी हूँ, इसी वजह से वो मुझे सपोर्ट दे रहे होंगे, तो वो उनको भी उम्मीद होगा कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगी। और फिर मैं अब बीच में कहूँ कि नहीं मैं जा रही हूँ आराम करने, मायके जा रही हूँ, तो किसी के भी मन में मतलब हर्ट होगा ना कि मैंने इतना सपोर्ट किया, इतना मेहनत किया कि हम लोग सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे और मैं उस पीक समय पे चली जाऊँ। तो अभी मैं बस, आप लोग समझ सकते हो, मैं बस इसी वजह से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जिस काम में लगी हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरा काम थोड़ा अच्छे से हो जाए, ताकि मेरे बच्चों का आगे का और सारी चीज़ें ठीक से रहे। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमने अभी तक अनमोल का एडमिशन नहीं कराया है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये सारे काम के साथ साथ वो सारे काम भी मैनेज हो। एक हेल्पर भी मुझे रखनी है कनिका के लिए एटलीस्ट, क्योंकि हाँ, कोई अगर बोल दे कि हम ज़बरदस्ती नहीं हमसे पकड़वा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, तो मन में हमेशा रहता है ये चीज़ कि हमें जल्द से जल्द उस चीज़ का भी अरेंजमेंट कर लेना है, ताकि थोड़ी देर भी किसी पे बाहर ना बने मेरे बच्चे। और बाहर क्या मतलब, ख़राब से ख़राब सिचुएशन में जब हमने कर लिया तो फिर ये तो बच्चे तो खेलते रहते हैं हॉल में यहाँ वहाँ, तो उसके लिए एक हेल्पर मेरे साथ रहेंगे जो कि ध्यान देंगे कि बच्चे सीढ़ी पे नहीं जा रहे, बस इतना ही चीज़ों के लिए कि सीढ़ी पे नहीं जा रहे, इधर उधर नहीं जा रहे, और मैं उतने देर में अपना काम जल्दी जल्दी कर सकूँ। तो देखते हैं। और ये सब काम अगर मुझे नहीं करना होता तो फिर बच्चे को संभालना कौन सी बहुत बड़ी बात थी, संभाल लेती, कर लेती, सब कुछ कर लेती। लेकिन थोड़ा सा काम भी है, बैठ के इस कंसंट्रेशन से करना होता है। बहुत सारे बाहर के काम है जो मेरे हस्बैंड को करने होते हैं, लेकिन अभी वो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो छूट रहे हैं बाहर के, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे काम हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा ना आउटर एरिया में पड़ रहे हैं, और उनके मेरे ज्वेलरी है ना बिल्कुल आउटर एरिया में सिर्फ डिलीवर अभी नहीं हो पा रहा है। तो हमने पता करना है बहुत सारी जगहों से कि कहाँ कहाँ मतलब हर तरह के होते हैं ना कुरियर, तो हमें वो वाले पता करने हैं जो कि गांव से लेके आउटर से लेके सब जगह जाएं। तो वो भी मतलब कि ये तो जाएगा ही, हमारा जाएगा यहाँ से जहाँ से जा रहा है, एक वो भी रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कल जिस दिन मेरा व्रत था ना, मतलब ये व्लॉग आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हुए, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी सिर्फ इस वजह से, एड्रेस कंफर्म करने की वजह से। और कल जाएंगे पता करने के लिए, क्योंकि हमें सबको भेजना है, वो चाहे शहर में हो चाहे थोड़ा आउटर में पड़े। तो देखते हैं, आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, ऑर्डर थी जो मिल सकती थी, जो नहीं मिल पाई, और बहुत सारी मिली हैं। जैसे कि दुर्गा माँ वाली बनानी है मुझे, मैं यहाँ पे पता नहीं क्या चपर चपर कर रही थी। हाँ, कड़ी पत्ता का बनेगा हमारे यहाँ, मम्मी बनाएंगी आलू फ्राई, और बहू पहले यही था कि वो आलू फ्राई बना के खाएंगी और हम लोग मिर्ची बड़े बना रहे थे, लेकिन मिर्ची बड़े फिर हमने ना इतना ज़्यादा बना दिया कि सब लोग यही खा लेंगे, अब क्या अलग अलग से बनाना, और अच्छा बन गया था। तो मिर्ची बड़े की रेसिपी देखनी होगी तो शॉर्ट्स में अपलोड हो चुका है, आप लोग देख रहे हो। शोकेस तो मेरा अच्छे से सजा धजा हुआ है, लेकिन मेरा जो सबसे गंदा पार्ट दिख रहा है घर में वो है मेरी अलमारी कोने वाली, जिसमें कि मेरा क्राफ्ट का ही बहुत सारा सामान रहता है। ये देख रहे हो, ये खुल भी नहीं रहा, इसको मुझे पूरा सरियाना है अच्छे से। इसमें मेरी मशीन रहती है, बहुत सिलाई मशीन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तब तक मैं, मेरे पतिदेव ने आवाज़ लगा दिया, फिर मैं दौड़ के वापस गई कि क्या कर रहे हैं, तो बोले दे देखो मैं मिर्ची बड़ी को तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तोड़ के भी दिखाना ज़रूरी है क्या, तो ये लीजिए तोड़ के भी दिखा देते। और बहुत टेस्टी बने थे मिर्ची बड़े, और मैंने इतने गरम गरम खा लिए कि मेरे जीभ पे चिपक गया गरम गरम एकदम, और हल्का सा ना छाले जैसे हो गए। और बहुत भूख लग गई थी, 3 बज गए थे शाम के। फिर मैं लग गई थी ये लॉरियल वाले नेकलेस बना ही रही थी कि तब तक में मुझे ना एक नया ऑर्डर मिला जल्दी से दुर्गा माता बनाने के लिए, ईयरिंग। अब मैं फिर ना ये सब बना के साइड की, और मैं तुरंत हाथों हाथ लग गई थी वो बनाने में, क्योंकि मुझे वो किसी भी तरह से कल डिलीवर करना। मेरा जो भी आज आ जाता है ऑर्डर, मैं अगले दिन, मेरी कोशिश रहती है कि मैं डिलीवर करूं। कल मुझे 3 मंगलसूत्र भेजने हैं जो मैंने बनाए थे, और भी लोगों के हैं जिनके मैं लूँगी, और बनाने हैं मुझे मंगलसूत्र, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए वो, तो मैं कल बनाऊँगी। और आज मेरे कल जितने भेजने हैं ना उतने हैं मेरे पास। तो वो ये देखिए नेकलेस इतनी सुंदर बनी है, लेयर्ड पर्ल नेकलेस है, जो कि है मात्र 299 की। और यहाँ पे फिर तब तक मैं, मेरे पतिदेव ने मखाना भूंजा, क्योंकि इस वक्त तक मैं दुर्गा जी बना चुकी थी, और मुझे आज दुर्गा जी बनाने में 4 से 5 घंटे लग गए एक ईयरिंग बनाने में, क्योंकि मेरा व्रत था। और मैं ना बार बार ना वो हो जा रहा था, मेरा झपकी लग जा रहा था आँख से, क्योंकि ये तेल वाली और घी वाली चीज़ें खा लो ना, वो भी व्रत में, तो नींद आती है। और मैंने जैसे तैसे बनाई, एक बार तो मैंने ना गलत बना दिया, फिर वो पूरा हटाई, और फिर मैंने दोबारा से बनाए। तो फिर शाम में जाके मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, फेस वॉश किया, और ये शाम में नहीं है, ये रात के 10:30 बज चुके हैं, और 10:30 बजे तक मेरा काम अभी तक चल ही रहा है। अभी एडिटिंग पूरा पड़ा हुआ है, जिससे कि करते करते 3 तो बज ही जाना है। और उसके बाद फिर मुझे दुर्गा माँ भी एक और बनानी है, क्योंकि एक और रात में आया है, और देखो कैसे हो पाता है पता नहीं। ये देख रहे हो आप लोग कितना सुंदर बना है नेकलेस, और मैंने पूरे 12 लड़ियाँ यूज़ की हैं। मैंने देखा जगह जगह, तो पता है 6 लड़ी वाली तो 750 में मिल रही थी, बट मैंने 12 वाली रखी हैं
300 में, क्योंकि मुझे ये ठीक लगा रेट इतना और सफिशिएंट है। और 12 लेयर वाली 1500-1400 तक में मिल रही है। बट मैं अपनी चीज़ के हिसाब से ही रेट रखती हूँ, मतलब मेरा जो मटेरियल लगा है उसी हिसाब से। और मेरे इसके 300 रुपये हैं, सॉरी 299, 299 रुपये हैं। और इसके साथ एक ईयरिंग ये मैंने परसों बनाया था, जो कि मैच हो रहा है बिल्कुल। यकीन ही नहीं हुआ कि इतना मैच हो जाएगा। अगर किसी को ये भी साथ में मंगानी हो तो ये ईयरिंग 149 की है। मतलब 150 में 1 रुपये कम, और नेकलेस है 300 में 1 रुपये कम, इस तरह से करके। और यहाँ पे ये 199 और 149 की दोनों चीज़ें एकदम एक दूसरे से मैच खा रही है और इतनी परफेक्ट बनी है। मैं थोड़े से चार्म्स वाले भी नेकलेस पहन के दिखला देती हूँ, जो कि है मेरा 199 में 4, तो करीब 49 की एक है। ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। 50 रुपये के अंदर वाली नेकलेस अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग ले सकते हो। और वो मेरे पास 4 हैं टोटल। ये देखो आप लोग, ये पैकेट में मैंने करके रखे हैं ये 4। तो ये 1, और ये दुर्गा मैं बना ही रही हूँ, अभी और बनाने हैं। फिर मैं सोची इस बीच में ये पहन के भी दिखला देती हूँ चार्म्स वाले नेकलेस। सबसे पहले था रैम्बो, थोड़ा ब्लर हो रहा था बट क्राफ्टर ने ऑफिशियल में क्लियर जाएगा। ये थोड़ा सा छोटू सा क्यूटू सा एक वो था, बहुत कार्टून था कुछ क्या कहते हैं इसको आप लोग बताना, BTS थी क्या। और इसके बाद फिर एक दिल वाला था, और इसके बाद फिर ये एविलाई वाली।